आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। जी हां, नकली दवाइयों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया और हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी क्राइम संजय भाटिया हैं। सर, ये किस तरह का रैकेट था जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, रोजमर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको नकली बनाकर बेचा जा रहा था? ये दो अलग अलग चेन्स थी रैकेट की जो नकली दवाइयाँ बना रहे थे। एक चेन का जो किंग पिन था वो सुरेंद्र मलिक था, जो पहले बद्दी में एक नकली दवाइयों की फैक्ट्री चलाता था, जहां पर उस पर एक केस भी दर्ज हुआ। उसके बाद उसने वो फैक्ट्री शिफ्ट करके शामली में खड़ी की। वहाँ पर वो नकली दवाइयाँ बना रहा था और वो नकली दवाइयाँ एक आदमी अनिल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता था और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो परवेज़ अहमद के पास आती थी और परवेज़ अहमद आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। जो दूसरी चेन हमने पकड़ी है वो विकास चौहान की पकड़ी है, जो शामली में के अलावा जो दूसरा जो एक हमने फैक्ट्री अनर्थ की है रविंद्र नगर गाज़ियाबाद में, उसको चला रहा था। तो रविंद्र नगर गाज़ियाबाद की जो फैक्ट्री है और जो उसका गोडाउन था वो भोपरा में था, उसका किंग पिन विकास चौहान था, जो खुद एक डी फार्मा है और जो पहले मेडिकल स्टोर चला चुका है, मेडिकल में काम भी कर चुका है। उसके फादर जो हैं चंद्र प्रकाश, वो भी उसके साथ इस इलीगल एक्टिविटी में शामिल थे। उस फैक्ट्री से भी हमने लाखों दवाइयाँ पकड़ी हैं। ग्लूकोनॉर्म नाम की जो दवाई है जो डायबिटीज़ 2 में यूज़ होती है, वहाँ से नकली दवाइयाँ बरामद हुई हैं। और अल्ट्रासेट जो मेनली नाम जो पेन किलर है, जो पहला हमने चेन जो खोला है, जो पहला चेन का किंग पिन हमने पकड़ा सुरेंद्र मलिक, वो जो है उसको बना रहा था। सर, गाजियाबाद पुलिस ने भी एक ऐसे ही रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो आम लोगों से सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, सर, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो आम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये नकली मार्केट में आ रही थी और ऐसे ऐसे गिरोह से सावधान रहें? इसमें जो मेन दो दवाइयां हैं, एक अल्ट्रासेट और एक ग्लूकोनॉर्म नाम की दवाई है, और साथ में जो बाकी दवाइयां थी उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। मोनोसेफ नाम की एक दवाई है, एमरल नाम की एक दवाई है, तो और एक दो एंटासिड भी हैं। तो वो जो दवाइयाँ थी वो नकली आ रही थी। लिस्ट हम आपको अभी दे देंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें हैं, ताकि आप उसको विस्तार से बता सकें कि ये 5-6 तरह की दवाई जो मार्केट में थी या हो सकती हैं नकली थी, उनको हम देखना चाहिए। सर, ये नकली दवाइयाँ कहाँ बन रही थी, किस फैक्ट्री में, और कैसे ये कंज्यूमर तक जा रही थी उस मेडिकल स्टोर के जरिए? ये मैंने आपको बताया कि दो फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी हैं। एक तो शामली में फैक्ट्री पकड़ी है जिसको सुरेंद्र मलिक चला रहा था, और एक जो गाज़ियाबाद राजेंद्र नगर में हम लोगों ने फैक्ट्री पकड़ी जिसको विकास चौहान चला रहा था। इनके जो मेन चेन ऑफ सप्लायर्स थे वो परवेज़ अहमद वगैरह, दानियाल और बासित, ये लोग थे। तो ये लोग एक गांधीनगर का स्टोर हमें पता चला है जहाँ पर ये नकली दवाइयाँ बिक रही थी। बाकी पूछताछ हमने अभी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, और ये जानना है कि ये जो नकली दवाइयाँ हैं किस किस स्टोर में जा चुकी हैं और किस किस स्टोर में बिक चुकी हैं, या कहाँ कहाँ ये आगे जानी थी। कुछ कुरियर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिले हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है, और ये देखना है कि दवाइयाँ आगे कहाँ कुरियर हो रही थी या होनी थी। सर, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है सर, ये पैन इंडिया मॉड्यूल है या इसके तार कहाँ तक फैले होंगे दिल्ली एनसीआर के अलावा? अभी तो फिलहाल 2 फैक्ट्रियां हम लोगों ने पकड़ी हैं और गोडाउन पकड़े हैं और 3 गाड़ियां पकड़ी हैं, और 2 फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे थे इनको बनाने वाले नकली दवाइयां वो पकड़े हैं, रॉ मटेरियल पकड़ा है, 10 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। काफ़ी चीज़ें इसमें खुलनी बाकी हैं, जैसे ही पता चलेगा हम आपको शुक्रिया। तो ये थे एडिशनल सीपी क्राइम जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो नकली दवाइयां हैं वो किस तरह से आपकी सेहत को खराब कर रही हैं, और मार्केट में इस तरह के जो गिरोह हैं उन पे लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है काम कर रही है।